आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आप क्या कर रहे हैं, स्टारडम में रहिए, लेकिन माई को भौजी मत कहिए। और मैं बिंदास कह सकता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। जोगी जी के नाम पर गाना बनल होके भाई ना बनल होके लेकिन नीतीश कुमार जी के नाम पर गाना बनल बा। सदन में भी बात उठल रहे ना, साइकिल चलावत या चोटी लटकौले भी या कुंची के चाल ही नीतीश कुमार के माल ही अब इतना गंदा गाना के बाद नीतीश कुमार जी अगर सजग नहीं होंगे तो भगवान बचाए सबको, भोजपुरी को भी। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनका परिचय तो मोहताज है नहीं, लेकिन हम एक बात कहेंगे, ये ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर इसलिए हैं क्योंकि ये लेखक, गायक, फिल्म निर्माता, डायरेक्टर और साथ में अभी वर्तमान में विधायक हैं और कला संस्कृति मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में। इनका नाम विनय बिहारी है। बहुत बहुत स्वागत है विनय बिहारी जी। नमस्कार आपको भी, और आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उन सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। विनय बिहारी जी, जिस तरह से अभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में माहौल देख रहे हैं, क्या लगता है ये आपके समय से और अभी कितना बदल गया है भोजपुरी? देखिए, बहुत बदल गया है। हाँ, हर व्यक्ति जो है गंदा गीत गाने के लिए मतलब उतावला है, गंदा गीत गा रहा है और गंदे गीतों का एक मार्केट सा बना हुआ है। भोजपुरी का भविष्य, अस्तित्व दोनों खतरे में है। अब ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में पहले भी ऐसे चटक मटक वाले गाने आते थे, बट वो गाने मतलब कि 100 गाना आया तो एक गाना आता था। अब तो एक गाना अच्छा आता, 99 गाना वैसा ही आता है। और मतलब कि व्याकरण तो गीत में है ही नहीं, वो मैं समझ सकता हूँ। अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं, कोई व्याकरण नहीं, और कैसे कैसे शब्दों का चयन होता है, वो पता नहीं कौन से गांव से कौन सी भाषा, कौन से शब्द के कहाँ से ले गए हैं। तो है, ये सब चल रहा है जो अच्छा नहीं है। और जब से ये खेसारी लाल जी, पवन जी, प्रमोद प्रेमी जी, कल्लू जी, ये बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो अच्छे गायक हैं और अच्छा गीत गा सकते हैं, इनके फैंस भी हैं। बिल्कुल। लेकिन न जाने क्यों इन लोगों को भी कौन सा सदमा हो गया है कि ये लोग भी अश्लीलता से निकल नहीं पा रहे। शायद ये कहे कि जब तक हम अश्लील गाना गाएंगे नहीं तब तक हम लोगों का पहचान में नहीं आएंगे, ये हो सके। देखिए, एक चीज़ बता रहा हूँ, हो सकता है हमारे विचारों से बहुत लोग मतलब मेल नहीं खाते हों। मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा दोष हमारे श्रोताओं का है, हमारे दर्शक लोगों का है, क्योंकि इसी बिहार में मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका भाषा भी बोली जाती है। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि मैथिली में एक गंदा गीत गा दे। अब ऐसा क्यों? इसलिए कि वहाँ की जनता जागरूक है। मैथिली भाषी लोग जो हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो मार बैठेंगे। कोई कलाकार हो, किसी भी जगह का कलाकार हो, कितना भी अपंग या दबंग कुछ भी हो। अब वो बात हमारी यहाँ नहीं है। आप मगही में कोई गाना अश्लील नहीं पाएंगे, आप अंगिका बज्जिका में नहीं पाएंगे। मगही में गाना है, मगर क्या है कि उसको लोग अब ध्यान नहीं दे रहे हैं। गाना गंदा आया है, मगही में भी आया है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सभी भाषाओं का गाना सुनते रहता हूँ। कोई इक्का दुक्का गाना कहीं आया भी होगा, तो वो इसलिए पॉपुलर नहीं हुआ कि वहाँ के श्रोता उसको नकार दिए। मैं वही बात तो बोल रहा हूँ कि जब श्रोता ही डिमांड करेंगे, मान ली कोई अच्छा गाना आया, उसका व्यूअर नहीं आया, और कोई गंदा गाना आया, उसका व्यूअर टप से चला गया मिलियन बिलियन में, तो क्या लोगों को लगता है? ये लोग यही चाहते हैं। तो सिंगर या कंपनी ये बाद में दोषी है। जैसे मिथिलांचल में, मैं मिथिलांचल के लोगों को सम्मान देता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ कि आप लोग सजग हैं
हमारे जितने भी मैथिली भाषा भाषी के लोग हैं उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि उनके यहाँ एक तो गाना बनता नहीं बिल्कुल। और दूसरा अगर किसी ने बना भी दिया तो उस गाने को लोग सुनते ही नहीं, जो व्यूअर बढ़ेगा ना तो हर बातचीत बढ़े ना तो और ही खुल के लंगटे हो खबा, बात समझिए। हाँ तो हमारे श्रोता समाज को भी सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत लोग कहते हैं कि अब मैं इस तरह का इंटरव्यू देता हूं तो लोग बोलते हैं अरे विनय बिहारी जी खुद गाना लिखते हैं। भाई सुनिए, अब बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे बिहारी हो गए हैं। अभी वो विनय बिहारी हो तब ना, हाँ ये भगवान आएंगे लेने के लिए तो पता चलेगा विनय बिहारी के बदले किसी और बिहारी के लेके चले गए, है ना। हाँ, बिल्कुल। अब उस तरह के गाने भी लोग सुनते हैं तो उनको लगता है विनय बिहारी का लिखा हुआ। मैं देखिए 20,000 से ऊपर गाने लिख चुका हूँ। 20,000 700 गाना लिख चुके हैं। 700 से ऊपर फिल्में कर चुका हूँ। 700 से ऊपर 700 जी। 200 तो रवि किशन के किया हूँ, 100 के आसपास पवन जी का और किया। एक इंटरव्यू में मैंने ये देखा कि आप आप ऐसा भोजपुरी गायक हैं, लेखक हैं जिनका गाना लता मंगेशकर तक गाए। जी जी जी। वो मेरा सौभाग्य है कि 1990 से 2000 तक मात्र 3 फिल्म बनी, उसमें एक रिलीज हुई है तुलसी मैया। वो इसलिए भी रिलीज हो गई कि पद्मा खन्ना जी उसकी निर्देशिका थी और रिलीज हो गई, चली भी नहीं। जो दौर हम लोग लाए, माननीय रवि किशन जी आज सांसद हैं, रवि किशन जी का योगदान, मोहन जी प्रसाद का योगदान, ब्रजेश त्रिपाठी जी का योगदान, मेरा अपना उसमें जो मेरी जो भूमिका रही, और हम लोगों ने फिल्में शुरू की सैया हमार से। 2001 से जो दौर शुरू हुआ, आज बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। लगभग 150 फिल्में, 100 से 150 फिल्में बनती हैं, 100 के आसपास से रिलीज होती है भोजपुरी में। तो ये बहुत बड़ा मार्केट हो गया और बिना सहयोग का, क्योंकि बिहार सरकार का कोई इसमें सहयोग है नहीं। बिहार सरकार न पैसा देती है, न अच्छा स्टूडियो बनाई है, न अभी शूटिंग करना हो 5 गो पुलिस मांगो तो एसपी हाथ खड़ा कर देता है, नहीं संभव है। अच्छा, यदि सेंसर बोर्ड बिहार में भी भोजपुरी का आ जाए तो क्या इस तरह का फिर जो गाना जो आते हैं अश्लील अभी इस तरह का आएंगे? देखिए कमी आएगी, एकदम कमी आएगी। और जब मैं मंत्री था उस समय मैं बहुत प्रयास किया कि बिहार का अपना सेंसर बोर्ड हो। बिहार में जो 5 भाषाएं हैं, उन 5 भाषाओं में जो भी गाने आए, जो भी फिल्में आएँ, उन गानों और फिल्मों को सेंसर्ड किया जाए और विदाउट सेंसर कोई भी गीत पब्लिक तक न पहुँचे। इससे बहुत सुधार होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि बिहार में अगर जिस तरह से भोजपुरी का विकास हुआ है फिल्मों के माध्यम में, उस तरह से यहाँ एक स्टूडियो और यहाँ भी कलाकारों के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था बना दी जाए, ताकि जिसकी वजह से कलाकार जो यूपी में, आपको एमपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, ये सब जगहों पे फिल्मों की शूटिंग करते हैं, वो लोग नहीं जाएंगे तो जो रेवेन्यू होगा वो आपके बिहार को आएगा। और बिहार के वैसे कलाकार जिनकी क्षमता नहीं है बम्बे रहने की, जो अब आर्थिक मामले में कमज़ोर हैं लेकिन कला के मामले में सजग और मजबूत हैं, और बम्बई की महंगाई देख कर के नहीं जा पाते हैं, उनकी कला उनके अंदर कुंठित हो जाती है, वैसे कलाकारों को भी सम्मान और काम करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन मैं 11 साल से विधायक हूँ, एक स्टेडियम तो बना नहीं, मोइनुल हक स्टेडियम। मैं भी मंत्री रहा, बहुत प्रयास किया, है ना। कलाकारों के लिए कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई। इस कोरोना ने तो कलाकारों का जीवन ही ले लिया, हमसे तो कुदाल भी नहीं चलेगा, है ना। मजदूर मजदूरी कर सकता है, कलाकार क्या करेगा, प्रोग्राम ही नहीं होगा। तो इतने बड़ी महामारी में, अभी महामारी चल ही रही है, सरकार ने हमारे कलाकारों के लिए क्या किया? जो कलाकार जिनका जीवन गाएंगे तो भोजन पाएंगे,
जो गाएंगे तभी दो रोटी खाएंगे, वैसे कलाकारों को क्या दिया? वहीं राशन, हमारे बहुत सारे कलाकारों का नाम राशन लिस्ट में भी नहीं है ना? हाँ। तो क्या राशन उठाएंगे? बिल्कुल। है ना? जब चलता था तो मकान बनवा लिए, घर बनवा लिए, छोटा मोटा ही सही, सही बात है ना? बिल्कुल। अब उसका नाम का आप राशन नहीं मिल सकता तो बड़ा कलाकार है। बिल्कुल। इस कोरोना में कलाकार कौन कितना बड़ा है सिखा दिया कोरोना ने, लेकिन कलाकारों को सिखाया, हमारी सरकार को नहीं सिखाया। नहीं सिखाया। मैं सरकार में हूँ, बिल्कुल। लेकिन सरकार से कहता हूँ, पूछता भी हूँ कि हमारे कलाकारों के लिए सरकार ने क्या किया है, कौन सा काम किया है? बहुत बड़ी सवाल है ये, सरकार ने कलाकारों के लिए, भोजपुरी कलाकार के लिए क्या क्या? नहीं, मैं भोजपुरी की बात नहीं कह रहा हूँ। हालांकि राजगीर में तो बनाया जा रहा था, 14 से बन रहा है, 7 साल तो हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम में जब मैं मंत्री था उसी समय का पास है। उसके बाद कितने मंत्री आए, कितने गए, कितने गए, है ना? हुआ क्या? हुआ क्या? हम एक सवाल पूछते हैं सरकार से कि आपके बिहार जैसे राज्य में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम आज की तारीख में नहीं है। अब बन के जब तैयार होगा तब, आज नहीं है। नहीं है। पटना जो बिहार ही नहीं इस देश का गौरव शहर है, बिल्कुल। ये शहर जो है गौरव है। मोइनुल हक स्टेडियम की स्थिति जाके देख लीजिए। एक मोइनुल हक स्टेडियम की स्थिति बता देगी कि सरकार कला, संस्कृति और खेल कूद के प्रति कितनी सजग है। अब सच तो मैं बोलूँगा, काहे की बात कहीं खारा खरी और होके चाहे धारा धरी। हमने अभी कुछ दिन पहले, कल परसों एक वीडियो बनाया है, एक बच्चा का इंटरव्यू लिया है, वो नेशनल खिलाड़ी वॉलीबॉल का, उसका वो झोपड़ी में रह के उसने बिहार को 9 सिल्वर मेडल और एक बिहार सम्मान अवार्ड दिलाया। वो भी नीतीश कुमार उनको अवार्ड दिए थे। आज वो बेचारा बस इसको, खेल को छोड़ना चाह रहा है, बस इसी वजह से कि उसका कोई मतलब सपोर्ट नहीं है, ना ही कोई व्यवस्था है सरकार की तरफ तो आपकी जानकारी के लिए बताया तो, मैं वो मंत्रालय में रहा हूँ मंत्री जी। बिहार के पास लगभग 27 ऐसे खेल हैं जिस खेल के मतलब कि जो खिलाड़ी हैं उनको सरकार नौकरी देती है, और एक खेल से 5 लोगों को। और ये वैसे खिलाड़ी जिन्होंने बिहार का नाम बिहार से बाहर रोशन किया है, वैसे खिलाड़ियों को एक खेल में 5, जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 5, हॉकी में 5, ऐसे करके प्रत्येक खेल से 5 खिलाड़ियों को सीधी नौकरी देने की योजना है, जो बिहार सरकार की योजना है, बनाई हुई योजना है। अब मुझे लगता है कि जब मैं मंत्री था उसी समय बहाली किया, 2 साल का, 1 साल, उसके बाद से कुछ हुआ नहीं। अगर हुआ भी हो तो मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने हुआ नहीं। मैं कहता हूँ कोई आदमी अपने बच्चों को खिलाड़ी कैसे बनाएगा, किस उम्मीद पे बनाएगा? यहीं कि मेडल जीतो और जा कर के बादाम बेचो, है ना? तो मेरे कहने का मतलब है कि होगा विकास, और विकास हो रहा है, ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। पहले से बिहार बदला है, बिहार का विकास हुआ है, पटना का उत्थान हुआ है, लेकिन उसी पटना में खेल कूद के नाम पर एक स्टेडियम जो मोइनुल हक स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है और उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। और मैं बिंदास कह सकता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। डर नहीं है। हाँ। चलिए, ये था खेल पर। और अभी हम ये बात करेंगे विनय बिहार जी, जिस तरह से योगी जी यूपी में एक्शन लिए अश्लील गानों पर, यूपी में क्या बिहार सरकार डर रही है? बिहार, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं एक्शन लिए, वही बोल रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी के इस प्रयास को मैं नमस्कार करता हूँ, और आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी मैं निहोरा करत तनी भोजपुरी में कि अपने के जोन एक्शन उत्तर प्रदेश में चल रहल बा, ओकरा रिएक्शन में आकर वो एक्शन में आ जाए। काहे कि जोगी जी के नाम पर गाना बनल होके भाई ना बनल होके, लेकिन नीतीश कुमार जी के नाम पर गाना बनल बा, सदन में भी बात उठल रहे, ना साइकिल चलावत या
और चोटी लटकोले भी है, कुंची के चाल ही है, नीतीश कुमार के माल ही है। अब इतना गंदा गाना के बाद नीतीश कुमार जी अगर सजग नहीं होंगे तो भगवान बचाए सबको, भोजपुरी को भी। बात किए आप खेसारी लाल, पवन सिंह और भी बहुत सारे जो अभी जो स्टार बने हैं। पवन सिंह को भी तो स्टार आप ही बनाया सर। देखिए स्टार तो उनका मुकद्दर बनाया है ना। आदमी देखिए आदमी जो है वो किसी के लिए सीढ़ी का काम करता है और किसी के लिए लिफ्ट का काम करता है ना। तो लिफ्ट और सीढ़ी की कदर क्या होती है? जूते के नीचे रहती है। सीढ़ी भी जूते के नीचे और लिफ्ट भी जूते के नीचे। ये सभी कलाकार जिन लोगों को मैंने किया, ये सभी कलाकार उसका बदला नहीं दे पाए, है ना। दुखी हूँ, लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत भी नहीं। मुझे कमी क्या है, कमी क्या है? मैं थोड़े किसी से पैसे लेने हैं, है ना। इधर क्या है, गुरु दक्षिणा नहीं, गुरु दक्षिणा में यही दे ना दे के अच्छा गाना गाए। अच्छा गाना गाए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा गाना गाए। बिल्कुल। हम कहते आज खेसारी जी और पवन सिंह जी, मैं दो लोगों की बात करता हूँ। ये लोग जो है इनके पास पैसों की कमी है। ये इतना कमा चुके कि इनकी 7 पुश्तें खाएंगे। फिर क्या ज़रूरत है आपको गंदा गीत गाने का? क्या ज़रूरत है? शर्म नहीं आती है कि पद्म श्री जो है वो शारदा सिन्हा जी ले जाती है मैथिली गाकर। पद्म श्री जो है मतलब मैथिली गायिका है, भोजपुरी गा करके पद्म श्री ले जाती है। विंध्यवासिनी देवी मगही गायिका होकर के भोजपुरी गाती हैं, पद्म श्री पाती हैं। मालिनी अवस्थी जी अवधी गायिका भोजपुरी गाती हैं, पद्म श्री पाती हैं। और हमारे यहाँ इतने कलाकार हैं गायक, इन गायकों को क्या हो गया है? तो जो गाएंगे उस गीत से पद्म श्री से जन्म में नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं पाएंगे, नहीं मिलने वाली है। अब इनको तो पद्म श्री मालूम ही नहीं है, पद्म श्री का मतलब क्या है। पढ़े लिखे होंगे तब न, कितने पढ़े हम तो सब जानते हैं। ये लोग चाहे जितना भी डील डॉल कर लें, जितना सोना पहन लें, जितनी महंगी गाड़ी में घूम लें, स्टार है, करना चाहिए, घूमना चाहिए। लेकिन आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आप क्या कर रहे हैं? स्टारडम में रहिए, लेकिन माई को भौजी मत कहिए। स्टारडम में रहिए, भगवान करे और पैसे आपके पास आए और आपके फैंस बढ़ें और आपका नाम हो। लेकिन जो किसी से नहीं हारता है वो समय, संतान, स्त्री, स्वास्थ्य, इन 4 चीज़ों से हार जाता है। राजेश खन्ना भी अपने समय में बहुत बड़े सुपरस्टार थे। उनकी गाड़ी लगती थी तो लड़कियों की लिपस्टिक से लाल हो जाती थी उजली गाड़ी। इन लोगों की गाड़ी तो कोई पूछता भी नहीं है, तब इतने बड़े स्टार हैं। तो स्टार बनिए, कमाइए, बहुत कामयाब बनिए। लेकिन जिस भोजपुरी को आप जीते हैं और आएंगे को माँ कहते हैं, आएंगे कैमरा के सामने तो ऐसे बोलेंगे जैसे लगता है कि आप जोग धारण किए हों। और गाना ही आपका सुनते हैं लगता है कि सब रोग खत्म हो गया। गाना का विरोध करे तो धमकी भी देते हैं। अब क्या, मैं एक 25-30 लाख खर्च करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25-30 लाख रुपए उनके लिए क्या है? एगो पैकेट झाड़ देंगे, खेसारी जी निकल जाएगा, हैं? पवन सिंह जी दूसरा पैकेट झाड़ लेंगे, निकल जाएगा। मैं किसी का नाम ले भी रहा हूँ और किसी का नाम नहीं भी लूँ, मैं तो सार्वजनिक रूप से यही कहूँगा कि कलाकार वही होता है जिसके हृदय में भाव हो, भावनाओं से भरा हो। भावना शून्य आदमी कलाकार नहीं होता। और सरस्वती आपके पास है, आप कुछ ऐसे गीत भी ज़रूर गाएं जिनसे भोजपुरी भाषा की प्रतिष्ठा बढ़े। मेरी बात बुरी लगे तो बुरा ही सही, है ना। गाना मैं तो सच बोलूँगा। अच्छा गाना। अब कहते हैं सब, एक दिन खेसारी जी बोले खुद तो लिखते हैं लांगा उठा दे रिमोट से। अरे भाई, फिल्म में हीरो जो है वो गुंडा टाइप का लड़का है, वो क्या गाएगा? हम कोई साहित्यकार तो है नहीं। और चलिए ऐसा है भी तो 20,000 गीत लिखने वाले व्यक्ति के 20 गाने खोज दीजिए,
जो अश्लील हों, और आपके 100 गाने में अगर 80 गाना अश्लील ना हो तो हम बता देते हैं। व्याकरण का तो मन माधुरी दीक्षित हो जाती है उसमें, व्याकरण का तो नामे मत लीजिए। इन लोगों के गाने में रउआ तू का कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, हम कहें कि आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी है, तुम्हारा पैंट ठीक नहीं है, ये क्या व्याकरण है? बहुत फर्क है। रउआ कहिएगा, तू भी कहिए। एक ही गाने में एक व्यक्ति रउआ कहता है, तू कहता है, और ये लोग समझते हैं बहुत बड़का। ठीक है भाई, बनिए बड़का, लेकिन समय से डरिए। और ईश्वर ने आपको कुछ दिया है, जिस भाषा ने आपको सम्मान दिया है, उस भाषा के लिए कुछ करिए। जिन लोगों ने इस भाषा को समृद्ध बनाया है, उनकी सेवा में रहिए। ये भिखारी ठाकुर जी का प्रोग्राम होता है, बाबा का, बाबा भिखारी ठाकुर जी का, दिसंबर महीने में होता है, 15 से 20 के बीच में। ये लोग आते हैं क्या? बुलाने पर हवाई जहाज का भाड़ा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। बताइए। अब महेंद्र मिश्र जी के प्रोग्राम में, अब भिखारी ठाकुर जी के प्रोग्राम में अगर कोई भोजपुरी स्टार पैसा मांगता है तो अल्लाह बचाए हसीनों से, इन लोगों का जवाब नहीं है ना। अब भोजपुरिया दर्शक दिलेर है, कुछो गा दो ले लेता है, कुछो करो। अब अभी ये हो गया है कि आप भोजपुरी गाना लोग नहीं समझ पा रहे। बच्चा लोग जैसे मान लिए कि गाना, तो अभी अधिकतर लोग उस गाना को समझ नहीं पाते, लेकिन उसमें जो विजुअल होता है ना, उसके कारण उनका व्यू चला जाता है। देखिए, मेरा कहने का मतलब वो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाषा माँ जैसी होती है। आप चटनी खाइए, लेकिन सब्जी की तरह मत खाइए। ऐसा नहीं है कि ऐसे 100 साल पहले गंदे गाने नहीं बनते थे। अगर कोई आके कहे मुझसे कि 100 साल पहले कोई गंदा गाना नहीं बनता था, तो मैं उसको बैठा करके ऐसे 10 गाने का नाम बता दूंगा जो 100 साल पहले का है। अब एक बेर देबू धर्म पैबू, दूजे बेर देबू ललन पैबू 3:30 बजे, कब का गाना है? बहुत पुराना गाना है। ये तब का गाना है जब करियका डिस्क चलता था, है ना, भोंपू के सामने कुत्ता सुनता था। वो सारे गामा, HMV, वो जमाना था। उसके बाद 15-20 साल तक कैसेट का जमाना रहा। उसके बाद 15-20 साल से CD का जमाना आया। उसके बाद से ये अब पेन ड्राइव आ गया ना। तो ये जमाना जो है, ये गाना जो मैं बता रहा हूँ, ये 70 साल पहले बनारस के कव्वाल ने गाया था, 70 साल पहले। अब इससे बड़ा गंदा गाना कौन था? लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से राइटर गीत लिखता है, और कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से भोजपुरी में गाने होते हैं। क्योंकि अब देखिए, हमारे यहाँ जो शादी ब्याह होता है, अब उसमें जो गाने होते हैं, उतने गंदे गाने तो आप सुन नहीं सकते, लेकिन औरतें गाती हैं। ये परंपरा है, मेरा चलाया हुआ नहीं है। जब अंगना में भौसुर गाना चढ़ाने आते हैं तो 7 पुस्त का गाली सुनते हैं। दूल्हा जो है, जब लावा भेजाई, लावा मेलाई का काम होता है, उस समय उनके कोई रिश्तेदार का ऐसा नहीं जिसका गाली नहीं होता है ना। तो अब किस समय में क्या गाना चाहिए, हमारी भोजपुरी इसमें बहुत समृद्ध है। इसमें बच्चा पेट में हो तब से गाना शुरू होता है, बच्चा निकले तो सोहर होता है, मरनी पे ना होता है। उसके बाद से आपको जवानी का गाना है, ब्याह शादी में हर रस्म का गाना है, यहाँ तक मरने तक का निर्गुण भजन है। मरने तक का निर्गुण भजन है। तो अब शादी ब्याह में तो गंदे गाने होते हैं, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि गंदगी को इस तरह से बढ़ावा दे दिया जाए कि गंदगी का जो दुर्गंध है वो दूर दूर तक जाए। इसी बिहार में 5 भाषा है, अंगिका, बज्जिका, मगही, मैथिली, भोजपुरी। अंगिका, बज्जिका, मैथिली, मगही, ये 4 भाषाएं। इसके भी तो श्रोता बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए इसमें गाने कम बनते हैं, ना के बराबर बनते हैं। मैथिली में तो कोई गंदा गीत गा ही नहीं सकता है, वहाँ के दर्शक मार के ठीक कर देंगे, वो पुलिस बाद में, वो कानून को हाथ में ले लेंगे। इसकी वजह इसका प्रभाव है कि मैथिली भाषा भाषी में जितने भी गायक हैं उनको संस्कृति में रहना पड़ता है,
सभ्यता के साथ, तो हल्का छेड़छाड़ कर सकते हैं। आप जितने जितने गंदे गाने भोजपुरी में आ रहे हैं, इतने गंदे गाने मुझे लगता है कि शायद किसी भी रीजनल भाषा में नहीं, है ना। हाँ, तो सुधार की आवश्यकता है ना। और जो भी हमें देख रहे हैं वो ये, उसमें से कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि इनके भी तो 2-5 गाने ऐसे हैं हमारे। मैं नहीं बोलता कि मैं गंगा जल में स्नान किया, दूध से नहलाया हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं 8000 से ऊपर भजन लिखा, उस पर भी तो बोलिए। 2-5-10 गाने मेरे भी हैं, परिस्थिति जन्य है ना। मैं वही कहता हूँ कि फिल्मों में सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी कलम चलानी पड़ता, और लोग भी चलाए हैं। खोल मेरा ताला ओ चाबी वाले, किसी ने अभी तक तेल नहीं डाला, बहुत सारे गाने। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा भाग है, बिस्तर पे लेटा दो गधे का क्या काम है। अमिताभ जी नाच रहे हैं इसलिए वो गंदा नहीं है, खेसारी लाल जी नाचेंगे तो गंदा हो जाएगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके इस भोजपुरी की सुरक्षा में लगना पड़ेगा, तभी ये होगा। और मैं सबसे पहले जोगी जी को धन्यवाद देते हुए अपने सरकार के, अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान दें और इस भाषा को बचाएं। मुझे लगता है इन्हीं कारणों से भोजपुरी समृद्ध होते हुए भी भारत की राष्ट्रीय भाषा में शामिल नहीं हो पाई है, जबकि मैथिली है। इससे बिहार भी बदनाम हो रहा है सर कि लोग, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ के लोग तो सुनते ही हैं बिहार से बाहर, भारत से भी बाहर लोग सुनते हैं, और उनका जो बिहार के लोग रह रहे हैं बाहर, उनका मजाक उड़ाया जाता है। होगा ना, जब हम अपने ही माँ को गाली देंगे तो दूसरा क्यों नहीं देगा। जब हम अपने ही लोगों को बुरा भला कहें, जब अपनी ही माटी को हम बदनाम करेंगे तो दूसरा क्यों नहीं करेगा। इसलिए है थोड़ा सा, मैंने एक लक्ष्मण रेखा के दायरे में सीता जी अगर रह गई होती तो शायद लंका नहीं जाती। उसी तरह से भोजपुरी भी दायरे में रहे ताकि उसका सम्मान बना रहे, बचा रहे। चलिए, हमारे साथ ये थे विनय बिहारी जी, जिनका कहना है कि थोड़ा सा लक्ष्मण रेखा को दायरे में रखकर गीत बनाया जाए और भोजपुरी बचाया जाए, और जो भी हमारे अश्लील गाने आ रहे हैं और इसको थोड़ा सा कम किया जाए। कम क्या किया जाए, मतलब बंद ही कर दिया जाए। और जिस तरह से योगी जी ने यूपी में एक्शन लिया है, हमारे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो भी इस पे कुछ ध्यान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विनय बिहारी जी।